स्तर से लेकर जिला स्तर पर सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं उसी के अंतर्गत आज जो मिशन शक्ति कार्यक्रम है उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं यहाँ की ब्लॉक प्रमुख मेरी बेटी मीना चौधरी जी, मंच पर विराजमान मेरे बड़े भाई और राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता आदरणीय बहादुर सिंह जी, इस ब्लॉक के बहुत ही अच्छे और कर्मठ वीडियो जो हर वक्त आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं, आज ऐसे वीडियो साहब मंच पर विराजमान बड़ी ग्राम पंचायत तसिया से आए प्रधान भाई शामिर सिंह जी, बहुत बड़ी पंचायत कजरोटी से आए प्रधान भाई महाराज सिंह जी और प्रधान जी के पिताजी आदरणीय बच्चू सिंह जी जो बहादुरपुर के प्रधान अनिल के पिताजी हैं। सभी यहाँ पे जो महिला आई हैं हमारे चाहे पुलिस विभाग से आई हो, वन विभाग से रेंजर के रूप में काम कर रही है हमारी बहन वर्मा जी, ABSA के रूप में काम कर रही है यहाँ पे पूनम जी, और आंगनबाड़ियों के ऊपर हमारी बहन काम कर रही है। मैं सभी को बहुत बहुत इस शुभ अवसर पर धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और जितनी भी आशा बहनें आई हैं क्षेत्र से, आंगनबाड़ियों से जो बहनें आई हैं, जो समूह से बहनें आई हैं, जो ग्राम प्रधान है या जो भी अन्य पदों पर है या जो सामान्य महिला है, उन सभी के लिए बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत शुभकामनाएँ और आपका बहुत बहुत तहे दिल से आभार। आज मिशन शक्ति के अंतर्गत पहले तो आपकी ताकत बताना चाहूँगा। हम भी एक माँ के बेटे थे और एक माँ का क्या कर्तव्य होता है ये मैं बताना चाहूँगा। जरा महिलाएं सुने अच्छी तरह से। वैसे मैंने सुना है कि माताएं बेटी की बहुत सुरक्षा करती हैं, बेटी के ऊपर बेटे के मुकाबले ज़्यादा ध्यान रखती है। लेकिन मेरी माँ जो थी, मेरी कोई बहन नहीं थी, तो वो अपने बेटों पर इतना ध्यान रखती थी कि कोई माँ अपनी बेटियों पर ध्यान नहीं, इतना ध्यान रखती थी। अगर एक मिनट के लिए मैं ओझल हो गया तो उसके एक प्रतिनिधि दौड़े से पड़ जाते थे उस समय। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर माँ संस्कारवान होगी तो उसके बच्चे अपने आप ही संस्कारवान बनेंगे, शिक्षित बनेंगे, संस्कारवान बनेंगे। और संस्कारवान और शिक्षित बनेंगे तो निश्चित ही वो परिवार को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। महिला एक ऐसी चीज़ है जिसे संपूर्ण जीवन संघर्ष में निकलता है। इसमें जिस दिन से महिला जन्म लेती है, क्योंकि मैं भी गांव देहात से आता हूँ, मैंने वो सारी स्थितियों का सामना किया है कि घर में जब बेटी का जन्म होता है तो ख़ास तौर से जो घर की बड़ी महिलाएं होती हैं वो उनका माथा ठनक जाता है। बेटे को बहुत प्यार करती है, चाहे वो गाली दे, चाहे वो उनको रोटी न दे, लेकिन वो ये नहीं समझती कि एक बेटी जब उनको जन्म होता है तो वो जो समझ लो कि एक नए परिवार का जन्म हो रहा है। बेटा से ज़्यादा बेटी की अहमियत होती है। ये जो हमारे पुराने ज़माने की महिलाएं थी वो बेटों को ज़्यादा तवज्जो देती थी, लेकिन आज माहौल चेंज हुआ है और जो महिला है वो बेटियों को भी तवज्जो देने लग गई है। और मैं बाज़ार के अंदर तो ख़ास तौर से कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चे से एक बेटा या एक बेटी या दो बेटी होने पर भी वो बच्चे बंद करवा देते, बोले हमारे तो यही बेटा है और यही बेटी है। यानी समाज में परिवर्तन होगा। मैंने देखा था गांव में बेटे के चक्कर में 8-8, 9-9, 10-10 बच्चे पैदा कर लेती थी। परिवार की स्थिति है उन्हें पढ़ाने लायक या चलाने लायक परिवार को, लेकिन बच्चे जब तक बेटा नहीं हो जाए तो सासू माँ का मन नहीं लगता था। परिवार कैसे बढ़ेगा, खानदान कैसे बढ़ेगा, वंश कैसे चलेगा। मैं कहना चाहता हूँ वंश को तो बेटियाँ भी आगे बढ़ाती हैं। इंदिरा गांधी जी का नाम सुना ही होगा आपको। इंदिरा गांधी जी का नाम आज भी, इंदिरा गांधी जी के कोई भाई नहीं था, पता है आपको? इंदिरा गांधी जी के कोई भाई नहीं था,
और आज भी इंदिरा गांधी जी का नाम इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि बेटी भी वंश को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। बहुत सारी महिलाएं अब पढ़ लिख कर आगे बढ़ रही हैं। बहुत अच्छा लगा, हमारी कस्तूरबा गांधी की जो बहन है, प्रिंसिपल है, वहाँ आके उन्होंने अच्छे वक्तव्य दिए। बहुत शिक्षित हैं, समाज को बढ़ाने का कार्य कर रही हैं। मैं कहना चाहता हूँ आप लोग भी बहुत सारी संस्थाओं से जुड़िए, जैसे आंगनबाड़ी में हमारे क्षेत्र में, हमारे देश में जो गरीब लोगों के लिए सरकार ने जो योजनाएं चला रखी है आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से, निश्चित ही मैं आपसे जो उम्मीद करता हूँ कि वो जो गरीब महिलाओं के लिए राशन उपलब्ध कराया जाता है, आप अपना धर्म दे सकते हैं कि वो गरीबों के लिए है और गरीबों के पेट तक जरूर पहुँचना चाहिए। छोटी मोटी शिकायतें आती रहती हैं, उन्हें नज़रअंदाज करिए। आपकी जो CDPO है वो बहुत समझदार है, उनसे संपर्क में रहिए। और जो भी महिलाएं कुछ एक्स्ट्रा मांगती है या कुछ ज़्यादा उम्मीदें करती हैं, उनकी भी कुछ न कुछ समस्या का समाधान करिए। उनकी स्थिति ऐसी है, वो ऐसे नहीं मांगती है, उनके हालात ऐसे हैं। मेरे पे भी शिकायत आती है, फिर मैं धीरे धीरे उन्हें पूछता हूँ। जब पूछता हूँ तो बताती है कि नहीं, वो राशन तो मिल गया, लेकिन उन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया। वो आपके ऊपर अनर्गल आरोप लगाने का कार्य करती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उन आरोपों से बचें और जो भी सरकार के मानकों के अनुसार जो राशन जो महिलाओं को मिला जाता है सरकार के द्वारा, उस राशन को उन महिलाओं तक पहुँचाने का कार्य करें। महिलाओं को जो जिम्मेदारी मिली है सरकार की तरफ से, चाहे वो समाज की तरफ से, समाज का मतलब यह है कि चाहे अपने घर की जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को बड़ी ईमानदारी से निभाएं। क्योंकि ये देश की नींव, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस देश की नींव, इस समाज की नींव, इस भारत की नींव महिलाओं के पैरों पर टिकी हुई है। तो अपनी जिम्मेदारी महसूस करें और अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए जो सरकार आपका सहयोग कर रही है, जिस तरीके से महिलाओं की भागीदारी पुराने ज़माने में बिल्कुल नहीं थी, कोई भी महिला घर से बाहर नहीं निकलना चाहती थी। आज योगी जी और मोदी जी की सरकार ने महिलाओं को जिस तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य किया है, उसके तहत आप लोग बाहर निकले। अब देखिए हमारे ब्लॉक की जो महिला ब्लॉक प्रमुख है वो भी महिला है, यहाँ पे हमारी जो खंड शिक्षा अधिकारी है वो भी महिला है, हमारी रेंजर है, वन विभाग का बहुत बड़ा क्षेत्र होता है वो भी महिला है। और बहुत बढ़िया एक बात कही उन्होंने, आप वाकई पास हो सकती है कि एक बच्चे को जन्म देती है, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। मैं रेंजर बहन के साथ अपनी बात को जोड़ते हुए कहना चाहूँगा कि एक बच्चे के साथ एक पेड़ जरूर लगवाना, क्योंकि अगर पर्यावरण को बचाना है तो एक बच्चा जब पैदा करते हो तो उसी को पर्यावरण से जोड़ते हुए, जो समझ लो कि एक हमारा दूसरा बच्चा वो पेड़ है। अगर वो पेड़ सुरक्षित रहेगा तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि वो बच्चा भी सुरक्षित बना रहेगा। और आपकी हमेशा मेरा पूरा सहयोग, पूरा शासन और प्रशासन का सहयोग। हेलो, तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप महिलाओं की भागीदारी इस सरकार में पूरी है और आज महिलाओं के साथ पूरी सरकार कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। और देखिए आज सरकार की जो नज़र, अभी एक बहुत दर्दनाक घटना हुई बिसावर में, उस दरिंदे को 2 घंटे के अंदर अंदर पुलिस ने पकड़कर और जिस तरीके की कानूनी कार्रवाई की, और मैं कहना चाहता हूँ ऐसे दरिंदे को केवल फांसी की सजा का प्रावधान है हमारे यहाँ और कोई प्रावधान नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ आप लोग समाज में कोई भी अगर ऐसी चीज़ दिखाई दे तो निश्चित ही पुलिस विभाग को और वहाँ के संबंधित अधिकारियों को सूचित करें और समाज को बल मिलेगा आपसे। अगर आप लोग सहयोग करेंगे तो 1 और 1 11 का काम होगा। मैं आज के इस मिशन शक्ति के अवसर पर आप सब लोग बहुत दूर दराज से आए हैं, मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे। धन्यवाद।